इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सामाईन और नाज़रीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। दोस्तान गिरामी कदर, बहुत बड़े बड़े मुअर्रिखीन ने कातिलाने हजरत इमाम हुसैन या वो लोग कि जो यजीदी अफवाज में शामिल थे, जिसका जितना भी ज्यादा या थोड़ा किरदार रहा हजरत इमाम हुसैन के मुकाबिल लड़ने वाले जो लोग थे, उनका क्या दर्दनाक अंजाम हुआ। मशहूर जो थे शिमिर, खोली, इब्ने जियाद वगैरह, इनके बारे में आपने बड़ा पढ़ा होगा, बड़ा सुना होगा कि उनका क्या दर्दनाक हशर हुआ और क्या उनका अंजाम हुआ। मैं आपको एक नया वाकया, शायद आपने आज से पहले ये वाकया न सुना हो, बहुत बड़े बड़े मुअर्रिखीन ने ये वाकया लिखा है और इंतहाई मुस्तनद ये वाकया। एक जगह पे ना चंद अफराद जमा थे, एक मेजबान था, बाकी सब मेहमान थे। उस महफिल में, ये करबला के फौरन बाद की बात है, गुफ्तगू उस महफिल में जो हो रही थी, उस महफिल की गुफ्तगू का महवर मरकज हजरत इमाम हुसैन और आपके जो रुफकाकार उस करबला में गए थे, जो शहीद हुए थे, उन पर जो मजालिम ढाए गए, सितम ढाए गए, मुसीबतें नाजिल की गई यजीदियों की तरफ से, इसी मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी। एक आदमी ने उसमें यह बात की कि मैंने इंतहाई करीब से इस चीज को देखा है कि जो भी हजरत इमाम हुसैन की मुखालिफ फौज में था ना, उसे किसी न किसी अंदाज में इसी दुनिया में ही इबरतनाक सजा मिली है और वो कुत्ते की मौत मरा है, भयानक मौत मरा है। अब फरमाते हैं कि जिस घर में ये महफिल मुनक्किद थी और गुफ्तगू हो रही थी, जो मेजबान था वो भी उसी यजीदी अफवाज में शामिल था। अब जब उसने ये बात सुनी ना, तो दिल ही दिल में हंसने लगा कि मैं भी तो हजरत इमाम हुसैन के मुखालिफ लड़ रहा था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लोग ऐसे ही बातों का ना हवा बना लेते हैं, जनाब उसे ये हो गया, उसे वो हो गया, उसे वो हो गया, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही लोगों ने बातें बनाई हुई हैं। तो लिखते हैं मुर्रिखीन हजरात कि ये बातें सोचते सोचते अचानक उसने देखा कि जो दिया सामने जल रहा था ना, उसकी रोशनी थोड़ी मध्यम पड़ने लगी। तो वो उठ के पीछे घर गया कमरे में, वहां से थोड़ा तेल लेके आया कि उस दिए में डाल के उसकी रोशनी को ज्यादा कर सकूं। तो मुर्रिखीन हजरात लिखते हैं कि जो ही वो उस दिए के करीब पहुंचा, उसमें तेल डालने लगा, तो उसकी तवज्जो तेल डालने की तरफ से उस दिए की आग उसके कपड़ों को लग गई और फिर इतनी भड़की कि 5-7 अफराद के मिल के उस आग को बुझाने के बावजूद भी वो आग जो थी वो न बुझ सकी और उस आग ने उसे मरने के करीब जब पहुंचाया और वो मरने लगा, तो मरते मरते उसने तमाम हाजिरीन को एक बात की कि आप अभी ये जिक्र कर रहे थे कि जो हजरत इमाम हुसैन के मुखालिफ फौज में थे सब दर्दनाक मौत मरे हैं। तो मैं दिल में हंस रहा था, लोग ऐसे बातें बनाते हैं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अब देख लो, अभी मैंने ये बात सोची ही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे भी फौरन इस दर्दनाक मौत का शिकार कर दिया और दर्दनाक अजाब मुझे इस दुनिया में ही दे दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए पैगाम है कि जो कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सहाबी रसूल और अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ बगावत की थी, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। उनके लिए ये पैगाम है कि तुम बगावत की निस्बत हजरत इमाम हुसैन की तरफ करते हो, इस बात को भूल जाते हो कि उस वक्त के तमाम मुअर्रिखीन ने मुत्तफ़िक़ुन अलैह ये बातें लिखी हैं कि जो भी हजरत इमाम हुसैन के मुखालिफ आया, अल्लाह पाक ने उसे इसी जिंदगी में, इसी दुनिया में ही दर्दनाक मौत में मुब्तला कर दिया और मरने के बाद कब्र में और क़यामत वाले दिन दोज़ख के का जो अजाब मिलेगा वो इससे भी ज्यादा होगा। तो लिहाजा दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हजरत इमाम अली मकाम से मोहब्बत करने, उनके फ़लसफ़ा शहादत को समझने की
तौफीक अता फरमाए, और जो लोग हजरत इमाम हुसैन को नौजुबिल्लाह उनकी तरफ बगावत की निस्बत करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें भी इसी दुनिया में एक दर्दनाक मौत का शिकार करे, क्योंकि हम बगावत की निस्बत उस अजीम शख्सियत की तरफ करते हैं कि जब तक नमाज पढ़ते हुए हम उन पर दरूद न पढ़े, हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह अक़दस में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हज़रत इमाम हुसैन और आपके जितने भी रफ़क़ाकार थे जो मकाम करबला में शहीद हुए, अल्लाह पाक हमें उनसे दिली मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।